एक बार लोहा रोड नाम की एक जगह होती है। उस जगह पर शैतान का साया होता है। एक बार एक आदमी वहाँ से अपने स्कूटर पे जा रहा होता है। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। कहाँ जा रहा है? आजा, आजा मेरे पास। अरे नहीं, छोड़ दो मुझे, नहीं नहीं, छोड़ दो। वो शैतान उस आदमी को पकड़कर मार देता है। उसी जगह के पास विशाल नाम का लड़का रहता था। काफी दिनों से वो नौकरी की तलाश कर रहा था। क्या मोंटू, मेरी जिंदगी तो झंड हुई जा रही है। इतना पढ़ लिख करके भी एक ढंग की नौकरी नहीं मिल पा रही। अरे विशाल, उदास क्यों होता है? मिल जाएगी तुझे नौकरी। वैसे भी तू तो मुझसे कितना ज्यादा पढ़ा लिखा है। जब मेरे जैसे नालायक को नौकरी मिल गई तो तुझे भी मिल जाएगी एक दिन। वैसे तू चाहे तो मेरी कंपनी में नौकरी कर सकता है। एक तो यार, तू मेरी अपने से तुलना मत कर। अरे तू गोबर गणेश और मैं ग्रेजुएट, मेरे लेवल का नहीं है भाई तू। और तेरी नौकरी क्या है? पिज्जा डिलीवरी बॉय की। भाई, तेरी इन्हीं बकवास बातों की वजह से तुझे नौकरी नहीं मिलती। तूने ग्रेजुएट होके क्या उखाड़ लिया? अरे यार, तू बुरा मत मान, मैं ये नहीं कहना चाहता था। लेकिन यार तू खुद समझ, पिज्जा डिलीवरी बॉय, वो भी मैं। देख भाई, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। जो मिले वो कर लेना चाहिए। कुछ ना करने से तो अच्छा है। चल, मैं चला। तू शेख चिल्ली के हसीन सपने देख। विशाल घर जाके अपनी सारी बात अपनी माँ पूजा को बताता है। तो बेटा कर लेना नौकरी, अगर मोंटू बता रहा है तो। वैसे भी तू अपनी घर की हालत तो जानता ही है। ठीक है माँ, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं ये नौकरी कर लेता हूँ। उसके अगले दिन विशाल मोंटू को इंटरव्यू के लिए अपनी कंपनी में ले जाता है। तो विशाल, कितना पढ़े लिखे हो आप? जी, आपको मुझसे पिज्जा डिलीवरी करवाना है या अकाउंट चेक करवाना है? गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। वैसे आप कितनी सैलरी लोगे? जी, 1,00,000 रुपए प्लस में एक गाड़ी। विशाल, ये क्या मजाक है? तुम्हें नौकरी करनी है या नहीं? जी, मैं तो नौकरी के लिए ही आया था। आपने ही मजाक शुरू कर दिया सर। आपको तो पता है डिलीवरी बॉय की कितनी सैलरी है, फिर भी आप मैनेजर पोस्ट के प्रश्न पूछ रहे हैं। रख लीजिए सर, अभी नया है ना, सीख जाएगा थोड़े दिन में। ठीक है मोंटू, तुम कहते हो तो मैं रख लेता हूँ। थोड़ा समझाओ इसे, कैसे बात की जाती है। विशाल, ये लोहा रोड की एक डिलीवरी है, अर्जेंट प्लीज कर दो। अरे सर, इतनी रात को वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। सुना है रात को भूत प्रेत होते हैं उस एरिया में। क्या मोंटू, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अरे सर, आप एड्रेस दो, मैं जाता हूँ अभी। उसके बाद विशाल चला जाता है। अरे क्या खूबसूरत जगह है, इतनी शांति है यहाँ। ये मोंटू तो फालतू में ही डरता है। अरे वाह, क्या खूबसूरत लड़की है यार। ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मजा आ जाए। जी, मेरा नाम मोना है। क्या आप मुझे लिफ्ट दे दोगे आगे तक? जी जी जरूर। आप जैसी खूबसूरत लड़की को नहीं छोड़ूंगा तो किसको छोड़ूंगा? अरे लेकिन आप तो पिज्जा डिलीवरी करने जा रहे हैं, आपको दिक्कत होगी। आधे घंटे में देना होता है ना आप लोगों को डिलीवरी। अरे नहीं मोना जी, आपको पहले लिफ्ट दूंगा। वैसे भी जिस पेटू को खाना होगा ठंडा खा लेगा। इसके बाद विशाल मोना को स्कूटर पर बिठा लेता है और वहाँ से चल पड़ता है। थोड़ी दूर आने पर उसका स्कूटर झटके मारकर रुक जाता है। अरे ये क्या हो गया? ये स्कूटर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? लेकिन जैसे ही विशाल स्कूटर से उतरता है उसके होश उड़ जाते हैं। मोना के पांव उल्टे होते हैं और शैतान अपने असली रूप में आ जाता है। क्या हुआ विशाल, दिल वाले विशाल? डर गए मेरे पैरों को देखकर? अब मेरा ये रूप देखो। भागो रे, ये तो भाई जान पे बनाई और लड़की पे टशन मार। भाग बेटा विशाल, भाग। अरे ये क्या कर रहा है दुष्ट? बाहर निकल मेरे शरीर से।
पिज्जा मास्टर, आज तो मैं तेरे शरीर में ही रहूंगा और तेरे शरीर की मदद से शिकार करूंगा। इसके बाद विशाल वापस अपने ऑफिस आता है, लेकिन वो बदल जाता है। वो किसी से बात नहीं करता और चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। क्यों? ओ चले विशाल, लगता है मजा आ गया लोहा रोड की डिलीवरी में, क्यों? बहुत बोलता था इंटरव्यू में। हैवान अपने असली रूप में आ जाता है। मैनेजर, बोल तो तू सही रहा है, मजा तो बहुत आया था पिज्जा की डिलीवरी में। ले, थोड़ा सा मजा तू भी चख ले। ऐसा कहकर विशाल एक पिज्जा का टुकड़ा, जो कि खून से सना होता है, मैनेजर के मुंह में डाल देता है और मैनेजर मर जाता है। अगले दिन रात को विशाल और मोंटू फिर मिलते हैं, लेकिन विशाल मोंटू से बात नहीं करता और अपना स्कूटर निकालता है और डिलीवरी के लिए चला जाता है। विशाल डिलीवरी वाली जगह पहुंचता है और घर के दरवाजे को पीटने लगता है। एक बच्चा बाहर निकलता है। क्या अंकल, इतनी देर कर दी पिज्जा लाने में? पता है मैं कितनी देर से भूखा हूँ? विशाल को गुस्सा आ जाता है। क्या तेरे पिताजी का नौकर हूँ? जो रास्ते में टाइम लगेगा वो तो लगेगा ना। तब तक उस बच्चे के माँ और बाप भी बाहर आ जाते हैं। तुझे बच्चे से बात करने की तमीज नहीं है, है? ऐसा कहकर वो विशाल को एक थप्पड़ मार देता है। विशाल के अंदर छुपे हैवान को गुस्सा आ जाता है और शैतान अपने असली रूप में आ जाता है और वो उन तीरों को मार देता है। मजा आ गया, इनको बहुत पिज्जा पेलने थे। मार दूंगा, सबको मार दूंगा। इस फैमिली के मरने की खबर जंगल में आग की तरह फैलती है। मोंटू को विशाल पर शक होता है और वो विशाल के पास जाता है। अरे विशाल, इस घर में तो तुम गए थे डिलीवरी लेके, तुम्हें कुछ नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ? मुझे क्या पता इन लोगों को किसने मारा? मैं क्या कोई पुलिस वाला हूँ क्या? ज्यादा खुफिया बनने की कोशिश मत करो यार, तुझसे तो बात करना बेकार है, जब देखो काटने को दौड़ता है। इसके बाद मोंटू वहां से चला जाता है, लेकिन उसे विशाल पर शक हो जाता है और वो सोचता है कि विशाल का पीछा करना पड़ेगा और सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। अगली रात मोंटू विशाल का पीछा करने लगता है। विशाल पिज्जा की डिलीवरी देने के लिए घर का दरवाजा खटखटाता है। एक लड़की बाहर निकलती है। मैडम, आपका पिज्जा आया है। तो इसमें इतना दांत दिखाने की क्या जरूरत है? पहली बार लड़की देखी है क्या? लड़की देखी नहीं कि लगे बत्तीसी दिखाने। इडियट्स, चलो पिज्जा दो और फुटो यहाँ से। हाँ। ये सुनते ही विशाल को बहुत गुस्सा आता है। उसके अंदर का शैतान फिर से जाग जाता है और वो लड़की पर हमला कर देता है और लड़की को धक्का दे देता है। बहुत बोलती है तू लड़की, मूड खराब कर दिया तूने, तुझे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत बोलती है। अरे अरे विशाल, तू 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 ये क्या कर रहा है? इस लड़की को क्यों मार रहा है? तू फिर आ गया, समझाया था ना मेरे रास्ते में मत आ, लेकिन तेरी खुजली मिटती नहीं, लगता है तेरे को भी मरना पड़ेगा। जैसे ही विशाल मोंटू को मारने जाता है, मोंटू के गले में पड़ा माता का लॉकेट बाहर आ जाता है, जिसे देखकर शैतान घबरा जाता है। हटा हटा सामने से, नहीं तो मेरे को ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। हटा हटा इसको। लगता है विशाल के अंदर जो शैतान है वो इस माता के लॉकेट से डर रहा है। यही मौका है इससे विशाल को आजाद कराने का। ऐसा कहकर मोंटू शैतान के ऊपर लॉकेट डाल देता है। अरे मर गया रे। और शैतान विशाल के शरीर को छोड़कर चला जाता है।